नमस्कार साथियों, अंता क्षेत्र में कभी जाम की समस्या इतनी जटिल नहीं रही जितनी आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। पीडब्ल्यूडी चौराहा से लेकर सीसवाली तक का मार्ग पहले भी ट्रैफिक से प्रभावित था, लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ, खासकर तब से जब पूर्व मंत्री प्रमोद भाया ने पहल की। उन्होंने न केवल सड़क की चौड़ाई बढ़वाई बल्कि डिवाइडर की व्यवस्था कर मार्ग को सुगम बनाया। जनता ने इसमें राहत महसूस की, लेकिन राजनीति में इस बदलाव की अलग ही कहानी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सड़क के चौड़ाई निर्माण को लेकर उठे विवादों ने प्रमोद भाया को हार का सामना करवाया। क्या यह साबित नहीं करता कि विकास कार्य भी राजनीतिक दृष्टिकोण से वोटों की राजनीति पर निर्भर करता है? वायदे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें धरातल पर लाना और उसके चलते हुए सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को समझना किसी भी नेता की सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रमोद भाया, जो पहले चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, आज एक नई छवि के साथ उभरते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी ठोस कार्यशैली ने विरोधियों के बीच एक सवाल पैदा कर दिया है। क्या यह वही नेता हैं जिन पर आगे चलकर अंता की राजनीति निर्भर करेगी? चुनावी सर्वे और रुझानों में एक रहस्यमय तीसरा पक्ष भी उभर रहा है, जिसे अब तक इग्नोर किया जा रहा था। इस पक्ष की भूमिका क्या है और वह कैसे दो मुख्य उम्मीदवारों के बीच संतुलन बिगाड़ सकता है, यह बड़ी दिलचस्पी का विषय है। ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि क्या सड़क सुधार जैसे ठोस कदमों के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति ही छिपी है? क्या प्रमोद भाया एक नए राजनीतिक अध्याय के सूत्रधार बनेंगे, या यह संघर्ष फिर से किसी अप्रत्याशित मोड़ पर जाकर रुकेगा? अंता की जनता इस बार केवल विधायक नहीं चुन रही, बल्कि अपनी उम्मीदों और सवालों का जवाब मांग रही है। क्या वे उस नेता को चुनेंगे जिसने विकास और बदलाव की राह चुनी, या फिर किसी नए उपेक्षित चेहरे को मौका देंगे जो अब तक छुपा हुआ था? इस बार का चुनाव न केवल वोट का महासंग्राम है, बल्कि एक नए युग की गाथा भी हो सकता है। ETV 9 राजस्थान स्टेट हेड नीलाभ दिनकर की यह रिपोर्ट। साथियों, खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ETV 9 देश की दस्तक को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद। ये जो ठीकरिया पंप से सिंहपुरी तक नहर किनारे रोड बना है, उसमें आप बताएं कि इससे किन किन लोगों को फायदा होगा और साथ में किनके द्वारा बनवाया गया? मान्यवर प्रमोद जैन जी भाई के कर कमलों से बना है, जो ठीकरिया पेट्रोल पंप से सिंधपुरी होते हुए श्योपुर तक गया है। इससे MP के लोगों और सारी जनता को जाम से निजात मिली है, और सब लोग गदगदे हो गए, और सब लोगों ने भाया को बधाई दी है इसके लिए कि आपके द्वारा एक जबरदस्त काम करवाया गया है, जिससे आम जनता को आनंद आ गया है।